शुद्ध राजनीति में आपका स्वागत है। रात के 9 बज रहे हैं। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के जरिए अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 का वादा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन आरजेडी पूछ रही है 15 साल क्या कम थे? आखिर अब भी बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी क्यों कायम है? सेवा करना ही हमारा धर्म है और कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है और वही तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करके लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। वोट में तो जनता मालिक है, जो लोगों को अच्छा लगे वो करे, हम तो अपने काम को बताएंगे। नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी 15 साल में आपने बताइए गरीबी क्यों नहीं खत्म की, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, पलायन क्यों नहीं खत्म किया, भुखमरी क्यों नहीं खत्म की? नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के जरिए लालू राज की खामियां गिना रहे हैं तो तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा है, कोई प्रांत ऐसा है जिसमें सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है? ये संभव है? हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है। 15 साल तक जो आदमी व्यक्ति कोई काम नहीं किया वो आगे क्या कर सकता है? नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए खजाना खोल दिया, लेकिन तेजस्वी उन्हें बालिका गृह कांड की याद दिला रहे हैं। अब हम करेंगे सब महिला को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इंटर पास कर जाएगी 25,000 रुपया और ग्रेजुएशन कर लेगी, पास कर जाएगी, स्नातक हो जाएगी, तब उसको 50,000 रुपया का हम लोग ग्रांट देंगे। बालिका गृह जैसे घिनौना जघन्य अपराध भी हम लोगों ने देखा है। उस समय भी इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी, सबूत होने के बाद भी पुलिस जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया। तेजस्वी के तीखे तेवर से नाराज नीतीश उन्हें नौसिखिया बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पूछ रहे हैं कि वे 1.5 साल तक किसके डिप्टी रहे। अब आपको सोचना कि काम के आधार पर होगा कि सिर्फ कुछ लोग जुबान चलाते रहते उसके आधार पर होगा। किसी को काम का अनुभव नहीं। 18 महीने हम उनके डिप्टी सीएम रहे हैं, एक दाग तक नहीं लगा। पूरे बजट का खर्चा, जो बजट पथ निर्माण विभाग का था, उसको पूरा खर्चा किया, समय पे काम किया। सीआरएफ फंड जो है 200 से 1000 करोड़ कराया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज 5 जिलों के लोगों को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया, लेकिन आरजेडी को सबसे ज्यादा दिक्कत उनके कल वाले बयान से है, जिसमें उन्होंने लालू राज में कैबिनेट को बेईमानी बता दिया था। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। कौन सी स्थिति थी? चंद लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों की क्या स्थिति थी? किस तरह का सरकार चलाते थे? कोई पागल ही बिहार का मुख्यमंत्री यह भाषा बोल सकता है। सारे कैबिनेट्स की मीटिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है यहाँ आर्काइव में रखा हुआ है। नीतीश कुमार, जरा भी शर्म हो इस बात की तो जाके देख लो, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। उसी कैबिनेट के हिस्सा थे जहाँ कभी बैठक नहीं हुई, उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को पागल बोल रहे हैं। चक्षु दोष हो गया, क्या कर सकते थे? एक अन्य मार्ग में चेहरा परिवर्तन सुनिश्चित है, क्योंकि आप 15 वर्ष पीछे, ये विस्मृति का तो गजब जमाना है। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज हसनपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। मिथिला मास्क और गमछा पहनकर हसनपुर पहुंचे तेज प्रताप के साथ छोटे भाई तेजस्वी तो थे ही, पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी उनके साथ थे। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे तेजस्वी यादव ने दफ्तर से बाहर आते ही बिहार में महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी कर दी। हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में बिहार बर्बाद हो गया है, बिहार के लोग तबाह हो गए हैं। जिन लोगों ने 15 साल तक भूखमरी को खत्म नहीं किया, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, गरीबी को खत्म नहीं किया, पलायन को नहीं रोक सके, कोई सुई का कारखाना तक नहीं खुला, अपराध चरम सीमा पर चली गई, 60 घोटाले हुए जिसको सरकार ने खुद स्वयं माना है, दोषियों पे किसी पे कार्रवाई नहीं किया गया।
तेजस्वी ने ढेर सारी बातें की, लेकिन जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट क्यों बदली, महुआ को छोड़कर हसनपुर से नामांकन दाखिल क्यों किया, क्या उन्हें महुआ में हार जाने का डर था। सवाल तेज प्रताप से हुआ, लेकिन माइक तेजस्वी ने ही संभाल लिया। बोले महुआ में तेज प्रताप ने इतना काम किया कि हसनपुर की जनता भी तेज प्रताप की मांग करने लगी है। हसनपुर पिछड़ा रहा, गरीबी रही, तेज प्रताप जी महुआ के विधायक रहे, महुआ में मेडिकल कॉलेज लगा, आपको पता होगा 900 करोड़ का रोड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इन्होंने बनवाने का काम किया। अब हसनपुर की जनता की मांग थी कि तेज प्रताप जी यहाँ हसनपुर से लड़े, इसलिए ये फैसला लिया। नामांकन कर दिया है, अब यहाँ से हमने बिल्कुल ठोक दिया है। अब सीधे तेजस्वी जी को, जो हमने कहा था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वो आज हम लोगों ने संकल्पित है और पूरी हसनपुर की महान जनता को मैं प्रणाम आदाब सलाम। क्यों 5 साल में यंग आदमी थे, 5 साल में उनको अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़ करके दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़ा, ये तो खुद बताएंगे ना कि 5 साल को जनरली आदमी जहाँ पर रहता है विधायक, जहाँ पर MP रहता है, उस कंस्टिट्यूंसी में काम करता है, तो उस कंस्टिट्यूंसी को बहुत विषम परिस्थिति में जब उनका टिकट कट रहा हो या परिस्थिति ऐसी हो तो कहीं एडजस्ट करने में जाना पड़ा। अब क्यों गए तो तेज प्रताप जी खुद बताएंगे। 2015 में तेज प्रताप यादव महुआ से जीतकर विधायक बने थे और नीतीश कुमार की अगुवाई में बने महागठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बार महुआ में उनको हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। बिहार के चुनावी शोर के बीच आरजेडी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। आरजेडी के इस कैंपेन सॉन्ग का थीम है विजयी होगा बिहार, इस बार तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। तो इस तरह बिहार चुनाव के डिजिटल दंगल में कूद पड़ी आरजेडी। कैंपेन सॉन्ग में पार्टी ने तेजस्वी के ताज को तय बता दिया। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। कैंपेन सॉन्ग के वीडियो में आरजेडी ने ये भी बताया कि इस बार चुनाव में कैसे फिनिश होंगे नीतीश और लालू के लालटेन से तेजस्वी कैसे मिटाएंगे बिहार का कथित अंधेरा। हवा हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। आरजेडी के बाद बिहार बीजेपी ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। बीजेपी ने जनता के सवाल और भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के वायरल वीडियो बिहार में काबा का जवाब दिया है। बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग का थीम है बिहार में ईबा। देखे के तो बड़की बड़की बिल्डिंग अस्पताल के अगडर डगडर नजर न आवे, अरे वाह कमाल बा। अरे का बा बिहार में का बा,
IIT IIM बा देखा डबल बनी अब एम्स हो। ई सब बा परिवर्तन देखा साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में सोशल मीडिया में भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर के वायरल सॉन्ग का जवाब बीजेपी ने कुछ इस तरह से दिया। लिहाजा बीजेपी ने अपने कैंपेन सॉन्ग को इसी का जवाब बना दिया। ईटा पाथत फूल चंद के बड़की बिटिया गायब बा, सुनवाई के हरोना भाई छोटके मालिक पे शकबा। अरे का बा बिहार में का बा, खाकी में से खादी निकले अजब गजब के खेला, खाकी में से खादी निकले अजब गजब के खेला, जनता के हाथ में कुछ होना ही बस झेले झमेला। अरे का बा बिहार में का बा। नया सोचबा नए उमंगबा आज बिहार के माटी में, आज पुरन का हाल उनके बदलल ई परिपाटी में। आज घरे से कर ले हमनी वर्क फ्रॉम होम के काज जी, अबे भेटाला बिजली पानी LED युग के राज जी। बिहार में ई बा